गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज हम भरेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के क्षेत्र और केंद्र भारतीय मानचित्र में। और हम ये बात करेंगे कि कौन कौन सी जगहें इससे प्रभावशील रही थी। 1942 में चलने वाला ये एक अंतिम और निर्णायक जन आंदोलन था। क्रिप्स मिशन जैसे ही असफल हुआ, उसके बाद अंग्रेजों को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए बाध्य होना पड़ा भारत छोड़ो आंदोलन के थ्रू। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास कर दिया। ये एक बहुत ही सक्रिय आंदोलन था। गांधी जी ने बड़े ही यशस्वी भाषण में ये जो है अपना संदेश दिया कि करो या मरो, या तो तुम कुछ करो देश की आज़ादी के लिए, कुछ नहीं कर सकते तो मर ही जाओ। तो ये जो नारा दिया गया काफ़ी प्रभावशाली रहा। उनके नेतृत्व में अहिंसात्मक सत्याग्रह की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन तुरंत ही अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी और उनके साथियों को, जो कांग्रेसी नेता थे, उनको बंदी बना लिया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया और नेताओं को पकड़कर जो है जेलें भर दी गई। उनके विरोध में काफ़ी हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुआ और इस कारण से काफ़ी जगहों पे लोग हिंसात्मक तरीकों का अनुसरण करने लग गए। आंदोलन अब नेतृत्वहीन हो गया। नेतृत्व करने वाले अब जेल में थे। सरकारी भवन जलाए गए, खजाने लूटे गए, टेलीफोन की तारें काट दी गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र में अंग्रेजी हुकूमत लगभग समाप्त हो गई। ये जो यूपी का एरिया है और ये जो पश्चिम बंगाल का एरिया है, बिहार का एरिया है, या फिर जो ये महाराष्ट्र का एरिया है, यहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत लगभग समाप्त हो गई, ऐसा जो है नज़ारा हो गया। सरकार ने दमन की नीति अपना करके बहुत सारे अत्याचार किए और कांग्रेस को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस और सेना ने क्रूरता और नृशंसता से इस आंदोलन को दबाने का काफ़ी प्रयास किया। वास्तव में इस आंदोलन में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव या उसकी जड़ों को उसने हिला करके रख दिया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही हमें 1947 में आज़ादी मिली और अंग्रेज़ों को ये देश छोड़ करके जो है यहाँ से भागने पे मजबूर होना पड़ा। तो इसके मुख्य जगहें इससे प्रभावित कौन कौन सी रही, उसमें उसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मुंबई की। मुंबई की हम बात करते हैं। ये जो महाराष्ट्र का, ये यहाँ से महाराष्ट्र का जो एरिया है ये मुंबई है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का वैधानिक प्रस्ताव मुंबई के वार्धा में पास हुआ था 8 अगस्त 1942 को। तो मुंबई काफ़ी जो है प्रसिद्ध जगह हो गई, क्योंकि यहीं से प्रस्ताव पास हुआ था अधिवेशन का। तो इस आंदोलन की शुरुआत में ही गांधी ने अपने स्पष्ट भाषण में कहा था कि ये उनका अंतिम जन आंदोलन होगा, और यही नारा दिया था उन्होंने कि करो या मरो। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध का भी दौर चल रहा था, इसीलिए औपनिवेशिक सरकार किसी जन आंदोलन को चलने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए सभी शीर्ष कांग्रेसी नेताओं को पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया। इसके विरोध में मुंबई में छात्रों ने स्कूलों का बहिष्कार किया। संपूर्ण शहर में हड़तालें हुई। धीरे धीरे प्रदर्शन बढ़ने लगा, हिंसक होने लगा और सरकार ने प्रदर्शनकारियों के बीच में कई बार जो है आपसी झड़पों को सहना पड़ा, और जिससे 16 लोग मारे गए और 57 से भी ज़्यादा घायल हो गए। तो मुंबई काफ़ी जो है प्रभावशाली क्षेत्र के रूप में रहा भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में। तो दूसरा हम बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली यहाँ दर्शा रखा है, यहाँ नहीं, यहाँ से होगा दिल्ली, यहाँ आप दर्शाएंगे उसको, दिल्ली को। यहाँ ये गलत दर्शा रखा है, तो यहाँ आप भरेंगे उसको, दिल्ली को। ये दिल्ली का बिंदु है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है दूसरा मुख्य केंद्र था। दिल्ली की जनता ने जमकर भागीदारी दी। 9 अगस्त 1942 को पूर्वी दिल्ली से विरोध की शुरुआत हुई थी। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, चाहे उसमें बैंक थे, स्कूल थे, कॉलेज थे, या फिर अदालतें थी और बाजार थे, वो सारे बंद कर दिए गए। आंदोलनकारियों ने काफ़ी हिंसा का प्रदर्शन किया, रेलवे लाइनें तोड़ दी, टेलीफोन लाइनें बंद कर दी, सरकारी भवनों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। चांदनी चौक पर काफ़ी भिड़ंत हुई पुलिस के और प्रदर्शनकारियों की, इसमें 13 लोग मारे गए
और शहर में एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जिसको देखते हुए सेना को बुलाया गया और विद्रोही जनता पर काफ़ी समय तक नियंत्रण न किया जा सका। उसके बाद हम बात करते हैं सतारा की। सतारा जो जगह है ये भी महाराष्ट्र में पड़ती है। ये जो पॉइंट है सतारा का, तो ये भी महाराष्ट्र में पड़ती है। तो सतारा भी काफ़ी जो है इससे प्रसिद्ध रहा, भारत छोड़ो आंदोलन से काफ़ी जो है फेमस जगह रही। तो यहाँ भी लोगों ने आसानी से जो है हार नहीं मानी। छात्रों और महिलाओं ने विरोध में काफ़ी प्रदर्शन किया। सरकार ने भी अपना आक्रोश जो है दिखाया और अपना आक्रोश दिखाते हुए जनता के प्रति काफ़ी जो है बुरा बर्ताव किया। तो यहाँ भी रेलवे लाइनें, सरकारी कार्यालयों को मुख्य रूप से निशाना बनाया गया। नाना पटेल ने यहाँ के आंदोलन को सामूहिक नेतृत्व प्रदान किया और तो इस प्रकार से उन्हीं के अधीन कुछ समय के लिए यहाँ समानांतर सरकार का गठन किया गया। औपनिवेशिक सरकार के दमन शक्ति का प्रयोग करते हुए लगभग 2000 से अधिक व्यक्तियों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों की हिंसक भिड़ंत में 13 लोगों की मृत्यु हो गई और आंदोलन को समाप्त करने के लिए गांव पर सामूहिक हर्जाना और जुर्माना थोप दिया गया। तो उसके बाद हम बात करते हैं पटना की, बिहार की राजधानी है। तो अगस्त आंदोलन का असर जितना अन्य देश के अन्य भागों में था उतना ही पटना में भी था। आंदोलन की शुरुआत के तीसरे दिन यानी कि 11 अगस्त को पटना में काफ़ी तनाव का माहौल पैदा हो गया और पुलिस ने अत्याचारियों का दमन करने के लिए, अत्याचारी उनको कहा गया जो आंदोलनकारी थे, तो काफ़ी अत्याचारपूर्ण तरीका अपनाया। तो उन्होंने जो है सेक्रेटरीट की सरकारी इमारत पर तिरंगा लहरा दिया और इस गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने फायरिंग का सहारा लिया, जिसमें 7 छात्रों की मृत्यु हो गई। और इस प्रकार से नाराज होकर भीड़ ने सरकारी भवनों और सरकारी संपत्ति पर हमला बोल दिया। तो इस प्रकार से यहाँ भी विद्रोह को दबाने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। बात करते हैं इलाहाबाद की। इलाहाबाद जो जगह है वो भी थोड़ा सा ऊपर दर्शाई गई है। इलाहाबाद को भी यहाँ से यूपी के यहाँ नीचे से दर्शाना होता है। तो इलाहाबाद की बात करते हैं हम, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी प्रभावशाली रहा। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन काफ़ी हुआ और सबसे ज़्यादा छात्रों ने जो है अपनी हिस्सेदारी दिखाई। राजन नाम का एक छात्र जो है नेतृत्व कर रहा था। धीरे धीरे करके हिंसक हो गया सारा का सारा आंदोलन और पुलिस के बीच में और राजन के बीच में जो झड़पें हुई उसमें छात्र राजन की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ भी काफ़ी जो है अफरा तफरी का माहौल हो। उसके बाद बात करते हैं हम कलकत्ता की। कलकत्ता की बात करते हैं, यहाँ इस पॉइंट पे हम कलकत्ता को दर्शाएंगे। यहाँ भी प्रदर्शनकारियों में एक बड़ी संख्या छात्रों की थी। स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। अनेक स्थानों पर प्रदर्शनकारी और सरकारी तंत्रों में झड़पें हुई, जिसमें 39 लोग मारे गए और विरोध स्वरूप भारतीय अखबारों में 10 दिन तक अपना प्रकाशन बंद कर दिया गया। यहाँ पर प्रबुद्ध लोगों ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इस प्रकार से हमने बात की है आज मुंबई की, सतारा की, कलकत्ता की, इलाहाबाद की, दिल्ली की, जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभरी जगहें थी। इसको आप भर करके देखेंगे, बड़ी ही आसानी से आप भर लेंगे, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है और इन पॉइंट्स को आप डिटेल से लिखेंगे। तो आज हमने भरा है भारत छोड़ो आंदोलन के क्षेत्र व केंद्र। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।